Next numerical 2.8, in a parallel plate capacitor with air between the plates, each plate has an area दे रखा है a 6 into 10 the power minus 3 meter square and the distance between the plates is 3 mm. 3 mm को कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, इसीलिए 10 द पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, हमें कैलकुलेट करना है कैपेसिटेंस किसका, कैपेसिटर का। तो कैपेसिटर कैपेसिटेंस का मतलब है सी निकालना है, सी इक्वल क्यू वी फार्मूला होता है। इफ़ दिस कैपेसिटर इज़ कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, और ये इस कैपेसिटर को हमने क्या कर दिया है, कनेक्ट किया 100 वोल्ट की सप्लाई से, तो व्हाट इज़ द चार्ज, हमें चार्ज भी फाइंड आउट करना है ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर की ईच प्लेट पर हमें क्या निकालना है, चार्ज भी फाइंड आउट करना है। इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आप जानते हैं उसका कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, देखते हैं। सोल्यूशन है 2.8 का, ये एरिया गिवन है 6 इंटू 10 द पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर, वोल्टेज गिवन है 100 वोल्ट और डी गिवन है 3 इंटू 10 द पावर माइनस 3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो प्लेट हैं, प्लेट का एरिया गिवन दे रखा है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस डी गिवन दे रखी है 3 mm, इसे कन्वर्ट कर लिया है मीटर में हमने। ठीक है, तो हम फार्मूला क्या लगाएंगे, सी इक्वल एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, सिंपल सा फार्मूला है और सी आ गया हमारे पास, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया। अब हमें बताना है चार्ज क्या होगा, चार्ज का क्यू इक्वल सी भी लगा देंगे। सी हमारे पास ये हमने फाइंड आउट कर रखा है, बी हमने ये लगा रखा है 100 वोल्ट और कैलकुलेट हो गया, चार्ज क्यू आ गया, क्यू की वैल्यू आ गई 1.77 इंटू 10 द पावर 9 कूलम। ठीक है, तो ये दिस इज द सोल्यूशन ऑफ 2.8। इसी वीडियो में हम एक क्वेश्चन और लेते हैं 2.11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2.11, ए 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज बाई ए 200 सप्लाई, it is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 600 picofarad capacitor. How much electrostatic energy is lost in the process? ठीक है, इसमें क्या है, 600 पिकोफैरेड का कैपेसिटर है, चार्ज किया जाता है 200 वोल्टेज की सप्लाई से। इट इज़ देन द डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई, और जब सप्लाई को डिस्कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, तो ये कनेक्टेड कर दिया जाता है अनदर 6 पिकोफैरेड कैपेसिटर के। ठीक है, तो हमने पहले भी बताया है कि दो कैपेसिटर हैं, एक चार्ज है एक अनचार्ज है, दोनों के बीच क्या है, कॉम्बिनेशन कराएंगे विद ठीक है थ्रू द वायर, तो क्या होगा, एनर्जी का हमेशा लॉस होता है, वो एनर्जी का लॉस हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, हाँ, तो इन द थ्योरेटिकल पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस अबाउट द लॉस ऑफ एनर्जी connected a one charge capacitor to another uncharged capacitor. Always will be the loss of energy, हमेशा एनर्जी का लॉस ही होता है, और वो लॉस ऑफ एनर्जी डेल्टा ई इक्वल क्या होता है, C1 C2, ठीक है, अपॉन हाफ C1 प्लस C2 और B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर, यानी हाफ। वैसे अगर देखें एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, उसी से अब दो कैपेसिटर हैं तो हाफ C1 C2 B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर और ये C1 प्लस C2। ठीक है, वैल्यू पुट कर देनी है, कुछ नहीं। C1 गिवन है 6 पिकोफैरेड का, तो 6 पिकोफैरेड हम वी नो दैट द 1 पिकोफैरेड इक्वल टू द 10 द पावर माइनस 12 फैरेड, तो वी पुट द वैल्यू ऑफ पिकोफैरेड हेयर एंड देन द वैल्यू विल बी 600 इंटू 10 द पावर माइनस 12, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 6 इंटू 10 द पावर माइनस 10 फैरेड, और C2 क्या है 600 पिकोफैरेड, यानी 6 इंटू 10 द पावर माइनस 10 फैरेड। दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर C1 and C2 converted in farad from picofarad. Okay, and the voltage is given V1 200 volt and V2 is 0 volt. Okay, क्योंकि जब उसे कनेक्ट किया जाता है तो वोल्टेज कितना सप्लाई किया जाता है 200, और डिस्कनेक्ट कर देंगे तो वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी 0 वोल्ट। ठीक है, तो ये वोल्टेज V1 एंड V2 हो गए। लगाते हैं फार्मूला, वैल्यू सभी की पुट कर दो इन द एबव इक्वेशन में, इसमें फार्मूले में, तो डेल्टा ई इक्वल 6 इंटू 10 द पावर माइनस 10, वैल्यू C2 की क्या है हमारे पास 6 इंटू 10 द पावर माइनस 10। ठीक, यानी और ये हो जाएगा B1 200 माइनस 0 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये पुट द वैल्यू कर देंगे C1 एंड C2 की, और आफ्टर द कैलकुलेशन वी फाइंड आउट
द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल, यानी हो जाएगा ये 6 माइक्रो जूल। दिस इज योर आंसर। ओके।